हेलो फ्रेंड्स, सीजीआई मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। हम लोग फिर हाजिर हैं आपके सामने अपने एक नए शानदार वीडियो के साथ। ये वीडियो एमएमसी पर है और मैं आपको बताऊंगा कि Redmi 6 से जो हैंग लोगों पर आता है इसको U5 से रिकवर करने की कंप्लीट प्रोसेस क्या है। इसके लिए आपको एमएमसी निकालनी पड़ेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सीजीआई इंस्टीट्यूट के कुछ प्रोग्राम की जानकारी दे दूँ। हाँ, आप हमारे ऑनलाइन 2 कोर्सेस मोबाइल सॉफ्टवेयर और एमएमसी का कोर्स ज्वाइन करके कंप्लीट नॉलेज ले सकते हैं। इसके लिए आपको लखनऊ आने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा लखनऊ में भी हमारे कोर्सेज चल रहे हैं, मोबाइल सॉफ्टवेयर का, मोबाइल हार्डवेयर का, एडवांस लेवल एमएमसी प्रोग्रामिंग का कोर्स। तो आप यहाँ आने चाहते हैं तो यहाँ आकर भी एक कंप्लीट नॉलेज लेकर अपनी शॉप पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, हम लोग का जितना भी गेम है सब प्रैक्टिकल बेस है। हम आपको जो भी सिखाएंगे वो सिखाएंगे जो आपके शॉप पर काम आने वाला है, जिससे आपको अपनी शॉप पे, अगर आप सीजीआई इंस्टीट्यूट से कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हम लोग आपको इस तरह से गाइड कर देंगे कि आपको अपनी शॉप पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा हम लोग का सपोर्ट एकदम अल्टीमेट है, यूनिक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कारण ये है कि जब आप अपनी शॉप पे जाते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो उसके बाद वो सेट आपका सही हो जाता है, तभी एक्चुअल सपोर्ट की वैल्यू आपको पता चलती है। तो सीजीआई इंस्टीट्यूट के चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन किसी भी कोर्स को आप ज्वाइन करके अपने शॉप पे अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी अर्निंग को कई गुना कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो भी आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो कंप्लीट है। कहीं भी उसमें लूपहोल नहीं है, कोई भी ऐसा सेट नहीं होगा जो आपकी शॉप से हो के नहीं जाएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने इस वीडियो की तरफ, जिसमें मैं आपको आज Redmi 6A की जो हैंग उन लोगों पर बहुत ज़्यादा आता है इसको रिकवर करने की कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा U5 बॉक्स से। मैं आपको बता दूं, Redmi के सेट जो है, Redmi के जितने भी हैंडसेट्स हैं, अगर आप इसको साइड लोड मेथड से फ्लैश करते हो तो ये जनरली क्या होता है, रिबूट हो जाता है। इसके रिबूट होने का रीज़न ये है कि इसकी आईसी की लाइफ 90% हो चुकी है। देखिए, Redmi के सेट साइड लोड मेथड से फ्लैश हो जाते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक वीडियो, जो भी ऑनलाइन सेट हैं वो साइड लोड मेथड से फ्लैश हो जाते हैं। अब जितने क्वालकॉम हैंडसेट्स हैं ज़्यादातर UMT से हो रहे हैं। UMT के 6.2 जो भी अपडेट आया उससे हो रहे हैं और ऑथराइजेशन लगभग ख़त्म हो चुका है। ऑथराइजेशन वाली प्रोसेस लगभग एंड हो चुकी है। लेकिन MTK में अभी ऐसा नहीं है। तो MTK के सेट को फ्लैश करने की एक साइड लोड विधि है, जिसके द्वारा आप इसको ऑफलाइन मेथड से फ्लैश कर सकते हो। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये होती है कि जब आप साइड लोड मेथड से फ्लैश करते हो तो वो सेट रिबूट कर जाता है। कमांड से फ्लैश करते हो तो वह सेट रिबूट कर जाता है। इसका रीज़न ये है कि आपकी आईसी की लाइफ 90% हो चुकी है, इसलिए रिबूट कर जाता है। इसके लिए आपको आईसी निकालनी पड़ेगी। यहाँ मैं आपको बता दूँ, इसमें कई आईसी अलग की आती हैं, जैसे माइक्रॉन की आईसी, सैमसंग की आईसी और हाइनेक्स की आईसी। तो माइक्रॉन की आईसी जब भी आप इसको देखिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि माइक्रॉन की आईसी जो आपको निकालनी है उसके लिए हॉट गन बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। D861W जो हम लोग हॉट गन यूज़ करते हैं उससे माइक्रॉन की आईसी भी सफलतापूर्वक निकल जाती है। लेकिन अगर आप लोकल हॉट गन से निकालोगे तो वो सेट 100% डेड हो जाता है, क्योंकि माइक्रॉन आईसी की जो क्वालिटी है बहुत ख़राब होती है। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आईफोन और आप एमएमसी का काम कर रहे हो या आईसीआई निकाल रहे हो तो इसके लिए एक अच्छी हॉट गन यूज़ करो, जिसमें जो एयर का फ्लो है बहुत ही अच्छा हो। क्योंकि जो लोकल जितनी भी हॉट गन आ रही हैं, जनरली क्या होता है कि जब आप माइक्रॉन की आईसी निकालते हो तो होता क्या है कि वो आईसी लगभग निकालने में लोकल हॉट गन से डेड हो जाती है। इसके लिए आपको हॉट गन बहुत अच्छी यूज़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर आपका क्या कहते हैं इसमें ISP जोड़ना है तो फिर इसमें CPU निकालना पड़ता है। माइक्रॉन की आईसी में जनरली हम लोग CPU निकालते हैं, लेकिन चूंकि हम लोग पास हॉट गन अच्छी है तो उससे माइक्रॉन की आईसी में भी कोई दिक्कत नहीं आती है, प्रॉपर निकल आती है। तो जब भी आपको कोई भी हैंडसेट हैंग ऑन लोगों पे रिकवर करना है जो 90% कंज्यूम हो, उसकी मैं कंप्लीट प्रोसेस आपको बताने जा रहा हूँ। आगे मेरा प्रैक्टिकल पार्ट है, उस वीडियो में देखेंगे कि मैंने एक एक स्टेप, कैसे सिक्योरिटी बैकअप लेना है, कैसे 128 MB पार्टीशन रीड करना है, सब मैंने डिटेल से आपको बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद आपकी बहुत सारे और सेटअप की भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी
और मैं जो भी वीडियो देने की कोशिश करता हूँ, एक कंप्लीट वीडियो देने की कोशिश करता हूँ जिससे आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो और आपको उससे कुछ फ़ायदा हो। मैं सीधे सीधे वीडियो देता हूँ, कहीं कोई घुमाता नहीं हूँ, ताकि आपको उसका लाभ मिले। तो चलिए देखते हैं हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोगों ने बहुत सारे रिकवर किए, लेकिन मैं एक वीडियो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी कॉलिंग भी आई है इसके लिए कि सर 6A का एक कंप्लीट वीडियो बनाइए, जो हैंग वालों के सेट आ रहे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आपका हार्डवेयर पार्ट क्लियर होगा तो आपको ज़्यादा बढ़िया होगा। हार्डवेयर सेक्शन आपका मतलब एक स्पेशलाइज होगा, मतलब आप उसमें एक अच्छे लेवल पे अगर आप काम करते होंगे तो आपको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि कई बार माइक्रॉन की आईसी निकालने में लोग हैंडसेट ख़राब कर देते हैं। ठीक है, माइक्रॉन की आईसी जब लगी होती है तो जनरली होता क्या है, सीपीयू के नीचे सीपीयू निकालना पड़ता है, उसके नीचे आईएसपी पिन आउट दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन अगर अच्छी हॉट गन है तो आप माइक्रॉन की आईसी भी निकाल सकते हो। सैमसंग और हाइनेस की आईसी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो भी हम लोग D801 हॉट गन है उससे निकालते हैं। उसमें एयर का फ्लो बहुत अच्छा है, बहुत कंट्रोल्ड है, और उससे जनरली कोई भी आईसी 99% आईसी आपकी एमएमसी आईसी खराब नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल पार्ट, जिसमें मैंने कंप्लीट U5 से बताया है कि कैसे आपको कोई हैंग उन लोगों पे जो 90% कंज्यूम है या आप उसको फ्लैश नहीं कर पा रहे हो तो उसको कैसे रिकवर करेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हम लोग ने Redmi 6A को कैसे, जो हैंग उन लोगों पे था और जिसकी लाइफ 90% कंज्यूम थी, इसको मैंने साइलोड मेथड से भी फ्लैश करने की कोशिश की थी, लेकिन ये रिबूट हो जा रहा था, तो कैसे रिकवर किया है। साइलोड मेथड से अगर ये रिबूट हो जाता है तो इसका मतलब आपका, फिर ये देखिए मैंने सेट को आइडेंटिफाई किया है, उसमें 90% लाइन कंज्यूम है। ठीक है, हम लोग देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले इसका लॉग जो है मैं सेव कर लेता हूँ। आइडेंटिफाई लॉग की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अब जब आप एमएमसी को फॉर्मेट कर देते हैं, कभी आपको एमएमसी चेंज करनी होती है, तो उस केस में इस लॉग की ज़रूरत पड़ती है। हमें देखना पड़ता है इसमें से कुछ चीज़ें, इस वजह से हम लोग एक प्रॉपर बैकअप लेके काम करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप किसी भी सेट को आइडेंटिफाई करें, किसी भी हैंडसेट को, उसका आइडेंटिफाई लॉग ज़रूर ले लें। ठीक है, आइडेंटिफाई लॉग ज़रूर ले लीजिएगा। ठीक है, हम लोग डेट वाइज इसका डेटा सेव करते हैं ताकि अगर कभी दोबारा सेट आ जाए। देखिए इसमें क्या होता है कि जब बहुत सारे सेट आप कर लेते हैं एक ही में, तो सीरियल नंबर जो एक होता है उससे जो आपको पता चल जाता है कि बैकअप कौन सा है, क्योंकि कई बार हम लोग जब बहुत सारे इकट्ठे सेट कर लेते हैं तो पता नहीं चलता है कि किस आईसी का बैकअप कौन है, तो वहाँ पे सीरियल नंबर बहुत काम आता है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। अगर सेम काफ़ी आईसी इकट्ठी हो गई हैं तो आपको अगर सेम बैकअप चाहिए तो सीरियल नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक 128 MB डेटा एक पार्टीशन रीड कर लेता हूँ, साथ ही ASD फाइल boot 1 boot 2 लाजमी है। ठीक है, एक्चुअली में क्या होता है कि ये जो पार्टीशन रीड हम लोग करते हैं, इसका बेसिकली काम ये होता है कि जब हम एमएमसी को इरेज करते हैं या जीपी पार्टीशन क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर जो पार्टीशन होते हैं वो टेबल इरेज हो जाती है। दोबारा उस पार्टीशन टेबल को बनाने के लिए हम लोग जनरली जो है ये 128 MB 64 MB बस कितना भी रीड कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। इससे सेट ऑन नहीं होता है, केवल पार्टीशन टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। आपके जो एमएमसी के अंदर आपकी पार्टीशन टेबल इरेज हो जाती है, उसको दोबारा क्रिएट करने के लिए होता है। ये देखिए हम लोगों ने रीड कर लिए। इसके बाद हम लोग इसका सिक्योरिटी बैकअप रीड करते हैं। जब ये रीड हो जाएगा इसके बाद हम लोग इसका सिक्योरिटी बैकअप रीड करेंगे। और आपको इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से हैंडसेट रिकवर करना है। सारे आपको हैंडसेट रिकवर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए मैं यूज़र एरिया में जाके सिक्योरिटी बैकअप, देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, UEFI में प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 पे क्लिक नहीं होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये बताया जाता है कि आप जो है जो इसका पिंक कलर का पार्ट है उसको ही केवल रीड कर लीजिए तो आपका सिक्योरिटी बैकअप मतलब IMEI का बैकअप हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको पिंक कलर के साथ में प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 भी MTK CPU में रीड करना है। MTK CPU में जनरली 4 ऑप्शन होते हैं, NVRAM, NVData, 4 पार्टीशन होते हैं जिनमें आपका सिक्योरिटी बैकअप होता है। NVRAM, NVData, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2। इसमें देखिए प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 पे पिंक कलर का निशान नहीं है, तो बहुत सारे बंदे इसी वजह से हैंडसेट को ख़राब कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 नहीं लोगे तो आपका जनरली क्या है कि IMEI का बैकअप नहीं आएगा। ठीक है, तो ये देखिए पिंक कलर आप ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन
4 फाइलें मस्ट हैं, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, एनवीरैम, एनवी डाटा, कस्टम, एफआरपी, परसिस्ट, ये सब लेना ले लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं, छोटे छोटे पार्टीशन होते हैं और चूँकि आपने से निकाली हुई है तो वो ईजिली रीड हो जाते हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आपने हैंडसेट रिकवर किया और IMEI नहीं आई तो कोई फ़ायदा नहीं है हैंडसेट को बनाने का, भाई कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मज़ा तभी आता है जब आप कंप्लीट काम कर देते हैं, और MMC का एक ऐसा काम है जिसमें एक हल्की सी मिस्टेक भी आपके सेट को ख़राब कर देती है, ठीक है, हल्की सी मिस्टेक आपके सेट को ख़राब कर देती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिक्योरिटी बैकअप रीड हो रहा है, इसके बाद जब ये सिक्योरिटी बैकअप रीड हो जाएगा तो चूँकि IC की लाइफ 90% है, तो हम लोग उसमें GP पार्टीशन बना के उसकी लाइफ को सही करेंगे। उसके बाद क्या प्रोसेस होती है मैं आपको बताऊंगा, कैसे जो है आपको इसमें डाटा ये जो मैंने रीड किया इसको डालना है, कैसे सिक्योरिटी बैकअप डालना है, कैसे फॉर्मवेयर ऐड करना है, मैं आपको इसमें कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ। ये वीडियो आपकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा और आपके MMC के काम को और आसान बनाएगा, ठीक है। देखिए रीड हो गया सिक्योरिटी बैकअप, ठीक है। अब हम लोग इसकी जो हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे। जब हेल्थ रिपोर्ट चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या कहते हैं, इस IC की लाइफ ख़त्म है, इसका जो MLC एरिया है वो एक्सीड है, 90% एक्सीड है, मतलब ख़त्म हो चुका है। तो जब ये अब देखिए मेरी एक आदत है, मैं हमेशा हर सेट का बैकअप अपने पास रखता हूँ जितने भी सेट रिकवर करता हूँ, इसलिए मेरे पास बहुत सारी टेस्टेड डंप ओप्पो और रियलमी की हैं एक्सक्लूड डाटा, जिससे मैं बहुत ही आसानी से बाकी सेट जिंदा कर लेता हूँ, अलाइव कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। OFP फाइल को अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लंबी प्रोसेस ना हो कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग MMC निकालते हैं तो आधा पौन घंटा में हम लोग का सेट रिकवर हो जाता है। मैंने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स को इसका डेमो भी दिया हुआ है, जो हम लोग के यहाँ बाहर से आते हैं MMC का काम सीखने, बहुत सारे स्टूडेंट्स को अपना डेमो भी मैंने दिया है। और मैं जो ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ उसमें कंप्लीट प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ये बैकअप सेव कर रहा हूँ क्योंकि हार्ड डिस्क ज़्यादा होती है ना, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि अभी मैंने ये जो बैकअप बनाया है खाली बनाया है, क्योंकि मेरी 2 हार्ड डिस्क फुल हो चुकी हैं बैकअप से। तो ये जो तीसरा बैकअप मैंने बनाया है ये लास्ट, हाँ ये जो E5 बैकअप मैंने बनाया है ये अभी बनाया मैंने, ये देखिए E5 बैकअप अभी हाल ही में। तो अब इसको फिर हम लोग फिल कर रहे हैं, क्योंकि डेटा जो है डेली हम लोग 4-5 सेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारा डेटा हम लोग पास इकट्ठा होता जाता है। तो ये देखिए मैंने बैकअप ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो IC में प्रॉब्लम है इसको रिमूव करेंगे। IC में प्रॉब्लम देखिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ, और CGI इंस्टीट्यूट की यही खासियत है कि वो ज़्यादा घुमाता फिरता नहीं है, आपको एक सिंपल वे में सरल तरीके से आपके काम को आसान बनाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं हेल्थ रिपोर्ट ले रहा हूँ, तो हेल्थ रिपोर्ट में दिखा रहा है MLC जो इसका पार्ट है वो उसकी जो लाइफ ख़त्म हो चुकी है। SLC जनरली क्या होता है, मैंने बताया था सिंगल लेवल सेल का बनता है, जल्दी ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे मैं इसकी GP पार्टीशन बना के इसकी लाइफ को सही कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादातर आपका MLC पार्ट ही ख़राब होता है क्योंकि वो थोड़े से ख़राब मटेरियल का बना होता है, उसके एक सेल में 3 बिट होती हैं, ठीक है। अब जब ये देखिए ये IC की लाइफ सही हो गई आपकी, ये देखिए मैं दोबारा दिखा रहा हूँ 0 से 10% हो गई। तो अब हम लोग इसमें कंप्लीट प्रोसेस करेंगे, क्या क्या करेंगे देखिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जो है देखिए IC जो है कौन सी आपको देखना है। अगर आपकी हाइनेक्स की IC है तो आपको इरेज करना है, और सैमसंग की है तो आपको फैक्ट्री रीसेट करना है। उसको करने के बाद आप इसमें जो है 128 MB ये जो आपने रीड किया हुआ है इस पार्टीशन को दोबारा जो ये देखिए मैं इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हाइनेक्स की IC है। सैमसंग की IC के लिए आपको ये जो MMC फैक्ट्री इरेज ऊपर लिखा वो करना है, वो मूविनेंड IC के लिए, और ये इरेज अदर IC के लिए है, ठीक है, ठीक है। आपको एक एक उसका पार्ट पता होना चाहिए कि क्या है। जब ये इरेज हो गया इसके बाद आपको ये 128 MB पार्टीशन जो है साथ ही साथ EXD बूट 1 बूट 2 भी राइट कर देना है। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बता रहा हूँ जिससे आपका कोई भी Redmi 6 से 100% होके जाएगा, बशर्ते कि आप IC सही से निकाल लो, क्योंकि इसकी MMC जो है निकालना भी अपने आप में एक कला है। माइक्रॉन की IC ज़्यादातर निकालने में डेड हो जाती है, उसका मैं तरीका बता दूँ। उसके लिए आपको CPU निकालना होता है, CPU निकालने में डेड नहीं होता है, और CPU निकालना आपके लिए ज़्यादा आसान होता है, चक्कर है, ठीक है। तो ये देखिए ये जो है पार्टीशन, क्योंकि मैंने MMC निकाली हुई है इसलिए बहुत तेज़ी से रीड और राइट हो जाता है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहती है, ठीक है। जब यहाँ पे मैंने ये फाइल राइट कर दी है, अब मैं इसमें सिक्योरिटी बैकअप आपको राइट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग सिक्योरिटी बैकअप इसमें राइट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी बैकअप है इसको राइट करने के लिए आपको जो है वही फाइलें जो आपने किया था वही आप दोबारा सेलेक्ट कर लोगे, तो जिन फाइलों पर आप टिक करते आओगे वहाँ पर आपका टिक होता जाएगा। जो ये बैकअप इसके E5 की रूट डायरेक्टरी में सेव होता है, मैं उसको रहने देता हूँ, उसको कट नहीं करता हूँ, लेकिन अलग से सेव कर लेता हूँ। तो जितनी भी फाइलें हैं जो काम की फाइलें मैंने बताया 4 फाइलों का अलावा अगर कस्टम और FRP और परसिस्ट है उसको राइट कर दो, कोई उससे आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है।
मेन चीज़ है हमको IMEI चाहिए। IMEI 4 फाइलों में होती है, मैं बता चुका हूँ, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, NVRAM, NV डाटा, ठीक है। UEFI बाकी इन पार्टीशंस को भी रीड करने को कहता है। UEFI एक बड़ा बॉक्स है, हम लोग उसकी बात को नहीं काटते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि 4 फाइलों में IMEI होती है, ठीक है। जिस चीज़ से हम लोग को नुकसान नहीं होता है, अगर वो हम लोग कर लेते हैं तो उससे हम लोग का कोई भी अहित नहीं होता है। तो हमने अगर 2-4 फाइलें एक्स्ट्रा डाल दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें IMEI का बैकअप चाहिए, IMEI आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग जाते हैं फॉर्मवेयर पे, MediaTek सेलेक्ट करते हैं और इसकी स्कैटर फाइल, इसका 11वां वर्जन लेटेस्ट है, जो हम लोग Xiaomi फॉर्मवेयर अपडेटर से लोड करते हैं, ठीक है। वहाँ से लोड करके इसको जो है हम लोग राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद हमारा ये सेट पूरा ऑन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसमें चाहें तो आप, इसमें देखिए एक दिक्कत और आती है, कई बार इंटरनल स्टोरेज जो है आपकी कम दिखाना है 3 GB, तो आपको स्पेशल टास्क में जाके उस यूज़र एरिया को रीएलोकेट करना पड़ता है। रीएलोकेट करने पर क्या होता है कि आपका जो है जो इंटरनल, जैसे मान लीजिए 16 GB की आईसी है तो इंटरनल करीब 10 GB होनी चाहिए, 9-10 GB के आसपास होनी चाहिए, वो आपका दिखाने लगता है। तो इन सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप किसी भी MMC को रिकवर करेंगे, क्योंकि जब फाइनल जो लॉग होते हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम उसका ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें बहुत दिक्कत हो जाती है, कुछ चीज़ें बाद में मतलब प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। तो जब हम लोग फाइनल लॉग एक देखते हैं तो फाइनल लॉग आपको ज़रूर देखना है कि फाइनल लॉग में क्या क्या दिखा रहा है। तो मैं जब ये जो फाइल लाइट हो रही है इस तरीके से, मैंने जो स्टेप आपको बताए हैं, आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। आपका कोई भी हैंडसेट, देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि MMC के काम में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम लोग जब भी MMC का कोई सेट पकड़ते हैं तो सबसे पहले एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि उसमें MMC प्रॉब्लम है कि नहीं। एक्चुअल में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ना करने का नतीजा ये होता है कि कई बार MMC प्रॉब्लम नहीं होती है, तब भी आप MMC निकाल देते हो, क्योंकि आज की डेट में पेस्टेड MMC आ रही हैं, और पेस्टेड MMC आने के कारण दिक्कत ये होती है कि कई बार निकलने में अगर आपका हाथ प्रॉपर साफ़ नहीं है तो ख़राब भी हो सकती हैं। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे काम करिए कि हर चीज़ का पहले एक सही डिसीज़न लीजिए, उसके बाद वर्क करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग के जो जितने हम लोग डिसीजन लेते हैं उसमें 95% डिसीजन सही होते हैं। 95% को हम 95% डिसीजन को आप 100% डिसीजन मान सकते हैं। लगभग 100% डिसीजन हम लोग के सही होते हैं अगर हम लोग क्या कहते हैं कभी भी जो है कोई भी हैंडसेट रिकवर मतलब MMC से करते हैं, क्योंकि एक प्रॉपर डिसीजन लेके काम करते हैं, इसलिए ज़्यादातर हम लोग को रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, 100% रिजल्ट मिलता है। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मवेयर राइट हो गया है। फॉर्मवेयर राइट होने के बाद हम लोग इसको आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई करने के बाद मैं आपको इसमें एक चीज़ ये दिखाऊंगा कि जो इंटरनल स्टोरेज है हमारी, वो हमारी 3 GB दिखा रही है, ठीक है। तो अगर आपकी 16 GB की MMC है या 64 GB की MMC है, जितनी भी MMC है, अगर उसमें स्टोरेज आपकी कम दिखाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपको उसमें जो यूज़र एरिया है इसको रीएलोकेट करना पड़ेगा। ये देखिए मैं रीएलोकेट कर रहा हूँ। इस एरिया को जब आप रीएलोकेट करेंगे उसके बाद आपकी इंटरनल जो स्पेस है वो सही दिखाएगा और आपका सेट ओके हो जाएगा। तो देखिए ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है इसमें मैंने कंप्लीट 6A की आपको प्रोसेस दी है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके आप कमेंट जरूर करिएगा, और आप मुझे कैसे वीडियो आगे चाहते हैं, क्योंकि टाइम की व्यवस्था के कारण मैं बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो भी वीडियो दूंगा आपको बहुत अच्छे दूंगा। तो ये वीडियो कैसे अच्छा लगा मुझे बताइएगा, और CGI चैनल को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।